अभी तक हमने पढ़ा संपादक कला में संपादक को प्रकाश स्तंभ या देश की धड़कन कहा जाता है। संपादक के जो प्रकार थे, संपादक कैसे कैसे अपने कौशल दिखाकर क्या क्या करता है, उसके बारे में अपन ने इससे पहले चर्चा की थी। अब अपन पढ़ेंगे संपादन कला का स्वरूप। संपादन कला का जो स्वरूप है वो बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप में बांटा गया है। बाह्य स्वरूप में आता है आर्थिक तंत्र, प्रकाशन स्थल, मुद्रण व्यवस्था, भाषा, कौशल। आर्थिक तंत्र सरकारी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रम, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दूतावासों आदि द्वारा आवश्यक उच्च स्तरीय पत्रिकाएं आर्थिक घाटा उठाकर प्रकाशित हो रही हैं, किंतु उनका उद्देश्य ही लाभ कमाना न होकर किसी विशेष विचार, संदेश अथवा नाम का प्रचार प्रसार करना है। ऐसी पत्रिकाएं या तो निःशुल्क होती हैं अथवा इनका मूल्य जो है वो बिल्कुल मामूली रखा जाता है। ऐसी पत्रिकाओं में स्वागत, गगनांचल, योजना, आजकल, भारतीय रेल, बाल भारती, हरियाणा संदेश आदि इस टाइप की जो पत्रिकाएं हैं। फिर आता है प्रकाशन स्थल। संपादन कला के बाह्य स्वरूप के संवर्धन में प्रकाशन स्थल की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि प्रकाशन स्थल बड़ा नगर है जहां आवागमन और संचार के साधन भलीभांति सुलभ हैं, तो संपादक को बहुत ही शीघ्रता से अपने कार्य संपादित करने का अवसर मिलता है। नगर की स्थानीय सुविधाओं में मुद्रण एवं प्रसार की सुविधाएं प्रमुख हैं। स्थान के अनुसार ही पाठकों की जो मानसिकता है वो होती है। तो ये है प्रकाशन स्थल के भूमिका। अब है मुद्रण व्यवस्था। आज जब मुद्रण तकनीकी में व्यापक परिवर्तन और आविष्कार हो चुके हैं, तो संपादक को अपने आर्थिक तंत्र के आधार पर ही मुद्रण व्यवस्था अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है या वो बाध्य होता है। सामान्यतः प्रत्येक पत्र समूह का अपना मुद्रणालय होता है। उसमें जिस मेक की और किस स्पीड की बहु कार्य संपादित करने वाली मशीनें या यंत्र लगाने का निर्णय करना होता है। एक समय था जब लेटर कंपोज के नाम चलाकर सिलेंडर मुद्रण यंत्र पर पत्र प्रकाशन किया जाता था, पर वह मुद्रण व्यवस्था पूर्णतः परिवर्तित हो चुकी है। आज अनेक प्रकार के बहुकार्य संपादक यंत्र उपलब्ध हैं, जिससे सारा काम ऑटोमेशन प्रक्रिया के द्वारा हो जाता है। भाषा कौशल। किसी भी समाचार पत्र का संपादन कभी अकेला नहीं होता। उसके कार्य की प्रकृति सामूहिक कार्य परिणति के रूप में देखी जा सकती है। परिणामतः उसके संपादकीय विभाग में सहयोगियों ने विविध भाषी और विविध शिक्षा स्थल के सहयोगी होते हैं, पर उन सभी का ध्येय समाचार पत्रों को पठनीय बनाए रखना ही होता है। मतलब उन सबका कार्य होता है कि वो पढ़ने लायक हों। संपादन कला के निकष पर संपादक अपने सहयोगियों के भाषा विषयक ऐसे कोड प्रयोग करने के लिए जागरूकता दिखाता है कि भाषा की भाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाए तथा भाषा के मानक रूप को ही व्यवहार में लाया जाए। उनके साथ विशेषणों का सार्थक प्रयोग है तथा मिश्रित वाक्य रचना से और दीर्घ वाक्य रचना से बचना चाहिए। जहाँ तक शैली का प्रश्न है, समाचार पत्र को अपनी शैली ही निर्धारित करनी होती है और पत्र की सहयोगियों को वही शैली कोड अपनानी होती है। अब इसका दूसरा है आंतरिक स्वरूप। आंतरिक स्वरूप में है डमी लेआउट। आंतरिक स्वरूप में है पत्र के संपादन कला का दूसरा स्वरूप पत्र की आंतरिक व्यवस्था है। इस आंतरिक स्वरूप की भिन्नता के कारण ही तो वह अन्य प्रतिस्पर्धी समाचार पत्रों से भिन्न दिखाई देता है। संपादन कला में प्रवीण उपसंपादक ही प्रत्येक दिन के प्रत्येक संस्करण का अंक योजना संपादक परामर्श के अनुसार ही तैयार करता है। पत्र का संपादन एक समग्र प्रक्रिया है, जिसमें एक चरण पर काम करते हुए शेष चरणों को भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। अतः आंतरिक रूप को संपादिक कला में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देखना आवश्यक है। इसमें सर्वप्रथम डमी किसी भी अंक की योजना बनाते समय उसका एक प्रारूप होती है। इस प्रारूप को ही डमी कहते हैं।
सामग्री का कंपोज होने के बाद उप संपादक के परामर्श पर आर्टिस्ट भी डमी बनाता है, जिसे वह रेखांकित करता है और कौन सी सामग्री किस पृष्ठ पर किस ढंग से लिया जाए, इस डमी के आधार पर ही पृष्ठ का मेकअप होता है। अतः किसी पत्र की किसी भी पृष्ठ की सज्जा, चित्र सज्जा, रंग सज्जा आदि ही सही जानकारी डमी के रूप में प्रेस विभाग को देनी होती है। फिर इसमें है लेआउट। इसे अभिन्यास या खाका कहा जाता है। लेआउट तैयार करने में संपादक प्रायः 12 पॉइंट के माप काम में लेता है, क्योंकि पाइका पॉइंट तकनीकी दृष्टि से वहाँ गुणनीय रहता है। जिसे समझा जाए तो प्रति इंच 72 पॉइंट होते हैं। सामान्यतः डेसिमल का प्रयोग गणितीय विधि में अपनाया जा चुका है, लेकिन प्रेस में इसका प्रयोग न किया जाकर टाइपोग्राफिक स्तर पर 12 का ही प्रयोग होता है, क्योंकि एक पाइका में 12 पॉइंट होते हैं। लेआउट के अनिवार्य घटक। इसमें इसके मुख्य घटक हैं मूल कॉपी, शीर्षक, पट्टी, छायाचित्र, कलाकर्म, रंग योजना। मूल कॉपी या टेक्स्ट टाइप का ही एक अन्य शब्द है जो समाचार पत्र के क्षेत्र में प्रचलित है, जो समाचार कथाएं और संपादकीयों को व्यवस्थित या विन्यस्त करने के लिए है। शीर्षक वास्तव में कॉपी का ही व्यापक अर्थ है। शीर्षक मूल का प्रमुख व्याख्या करता है। ऐसी स्थिति में लेआउट बनाते समय एक निर्दिष्ट कर दिया जाता है कि शीर्षक का स्वरूप क्या होगा। फिर पट्टी। आरंभ में लेआउट के लिए बॉर्डर्स और रूल्स और पट्टियां काम में ली जाती थी, लेकिन अब इनका प्रचलन कम हो गया है। लेकिन कॉपी को उभारने के लिए आज भी इनका प्रयोग किया जाता है। छायाचित्र या फोटोग्राफ्स समाचार पत्र की अनिवार्यता बन चुके हैं। एक समय था जब संपादक छायाचित्र आ जाने पर भी तत्काल उसे काम में नहीं ले सकता था, क्योंकि स्वयं समाचार पत्र अपने यहाँ ब्लॉक निर्माण की व्यवस्था नहीं रखता। उसके लिए उसे अनुबंध पर किसी बाहरी ब्लॉक निर्माण से काम कराना होता था। पर आज की आधुनिक प्रगति ने, कंप्यूटर स्कैनर की व्यवस्था ने जहाँ छायाचित्र की स्कैन प्रक्रिया उपलब्ध करा दी, वहीं उसे रंगीन प्रकाशन की व्यवस्था भी ऑफसेट मुद्रण प्रक्रिया में सहज बना दी है। कला कर्म। समाचार पत्र के लेआउट के लिए छायाचित्र का विन्यास भी कला कर्म नहीं होता, बल्कि कला कर्म के छायाचित्र से भिन्न और अन्य प्रकार सचित्रण होता है, जिसे अंग्रेजी में इलस्ट्रेशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत कार्टून, नक्शे, रेखांकन, ग्राफ्स, चार्ट्स आदि आते हैं। छायाचित्र को पत्र के विशेष प्रभाव और आकर्षण के निमित्त प्रकाशित किया जाता है, लेकिन यहाँ कलाकर्म, जिससे कंप्यूटर पर बहुत कुछ तैयार कराया जा सकता है, वह पत्र के किसी भी पृष्ठ पर एक भिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है। रंग योजना। समाचार पत्र के किस पृष्ठ को रंगीन बनाया जाए और किस पर कौन से चित्रों और छायाचित्रों या रेखाचित्रों का मुद्रण होना चाहिए, संपादकीय निर्णय है। उसका संपादन कला का परिचय भी है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि पत्र के पृष्ठ की पृष्ठभूमि रंगीन हो या ऑफसेट तकनीकी काली स्क्रीन भी दी जा सकती है। ये रंग योजना। अब अन्य कलात्मक पक्ष। इसमें संपादन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास पत्र का अशुद्धि रहित और आकर्षण मुद्रण करना है। इस कार्य में संपादक कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ मुद्रणालय और संपादकीय विभागों की सतर्क भूमिका भी होती है। यही कारण है कि संपादक अशुद्धि रहित मुद्रण के लिए योग्य प्रूफ शोधक को दायित्व सौंपता है, लेकिन संपादक का कार्य यहीं समाप्त नहीं हो जाता। उसे अनिवार्यतः यह दायित्व वहन करना होता है कि वह स्वयं या अपने सहयोगियों को मशीन या अंतिम प्रूफ अवश्य देख ले और करेक्शन का मिलान कर ले कि उसमें अशुद्धियाँ तो ठीक हो गई हैं कि नहीं हुई। अवसर विशेष पर पत्र के विशेषांक के प्रकाशन में
संपादक का संपादन कौशल 4 चांद लगाता है। जिस प्रकार रविवारीय या मध्य साप्ताहिक परिशिष्टों के प्रकाशन में अपने संपादक कौशल का परिचय देना होता है, उसी प्रकार विशेषांक के प्रकाशन में भी संपादक कौशल दिखाना संपादक का कार्य है। यद्यपि संपादक को एक दृष्टि विशेष अपनानी पड़ती है कि सामग्री को रोचक, विविधता एवं विशिष्ट रंग योजना लिए हो। विशेषांकों के लिए विज्ञापनों का दबाव भी कम नहीं होता है, अतः विज्ञापन देखते हुए प्राप्त सामग्री में से कुछ सूक्ष्मता के साथ महत्वपूर्ण और विशेषांक विशेष पर केंद्रित सामग्री का चयन, उसके अनुसार ही लेआउट पृष्ठ सज्जा में परिवर्तन करते समय संपादक को कलात्मकता का ध्यान रखना अनिवार्य होता है तथा प्रत्येक पृष्ठ को सामग्री और विज्ञापन के साथ पृष्ठ बनाए रखने की संपादकीय कला का सर्वश्रेष्ठ निर्माण होता है। तो आज हमने पढ़ा संपादन कला का स्वरूप। उसमें इसके 2 स्वरूप हैं, बाह्य स्वरूप, आंतरिक स्वरूप। बाह्य स्वरूप में आर्थिक तंत्र, प्रकाशन स्थल, मुद्रण स्थल, भाषा कौशल, और आंतरिक स्वरूप में डमी और लेआउट। लेआउट के अनिवार्य घटक हैं मूल कॉपी, शीर्षक, पट्टी, छायाचित्र, कलाकर्म, रंग योजना, और इसके बाद अन्य में हम अंततः अपन ने पढ़ा अन्य कलात्मक पक्ष। धन्यवाद।